करुणा की धारा बहती है जो दिल को छू जाती है। करुणा की धारा बहती है जो दिल को छू जाती है। दया का नया भाव जगाती है जो जीवन को सुहाना बनाती है, जो जीवन को सुहाना बनाती है। नमस्ते, मेरा नाम अभिषेक घुड़के है। मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। मैं MIT विश्व शांति गुरुकुल स्कूल में पढ़ता हूँ। मैं करुणा की जीत इस विषय पर आधारित एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें संत बाबा भारती और डाकू खड़क सिंह के बीच हुई एक मार्मिक घटनाक्रम का वर्णन किया गया है। संत बाबा भारती एक बहुत ही साधारण जीवन जीते थे और उनका सारा स्नेह अपने घोड़े सुल्तान में समाया हुआ था। सुल्तान अपनी सुंदरता और तेजी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था और इसी प्रसिद्धि के कारण डाकू सुल्तान को चुराना चाहता था। जैसे ही ये बात बाबा भारती को पता चली तो वह दिन रात अस्तबल की रखवाली करने लगे। एक शाम जब बाबा भारती सुल्तान को लेकर बाहर टहलने निकले तो उन्हें रास्ते में एक अपाहिज व्यक्ति दिखा। उस अपाहिज व्यक्ति को देख उनके मन में बहुत दया प्रकट हुई। वो घोड़े से नीचे उतरे, अपाहिज व्यक्ति को ऊपर बिठाया और लगाम हाथ में लेकर आगे बढ़ने लगे। अचानक से उस अपाहिज व्यक्ति ने बाबा भारती को धक्का दे दिया और घोड़े पर तन कर बैठा और आगे बढ़ने लगा। बाबा भारती को अब तक यह पता चल चुका था कि वह और कोई नहीं बल्कि भेष बदला हुआ डाकू खड़क सिंह ही है। बाबा भारती ने उसे बहुत जोर से आवाज मारी, परंतु घोड़ा वापस पाने के लिए नहीं बल्कि उसे यह बताने के लिए कि वह इस घटना का वर्णन किसी और से न करे। जब डाकू ने पूछा ऐसा क्यों, तो बाबा भारती ने बहुत ही दुख भरे स्वर में कहा, जब लोगों को यह पता चलेगा कि तुमने एक अपाहिज बनकर धोखा दिया है तो लोग गरीब और जरूरतमंदों की मदद करना बंद कर देंगे। बाबा भारती को अपने घोड़े गंवाने का गम नहीं था, परंतु मानवीय विश्वास के टूटने का डर था। बाबा भारती के इन निस्वार्थ और नैतिक शब्दों के कारण डाकू खड़क सिंह के हृदय पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। डाकू खड़क सिंह को यह महसूस होने लगा कि उसने न केवल एक घोड़ा चुराया है बल्कि उसने मानवीय विश्वास को भी चुराया है। बाबा भारती की महानता और नैतिकता के कारण खड़क सिंह पूरी तरह परिवर्तित हो गए। अगली शाम वह सुल्तान के लेके आया और अस्तबल में बांधकर चला गया। अगली सुबह जब बाबा भारती उठे और उन्होंने सुल्तान को देखा तो उन्हें बहुत खुशी हुई। वह जान चुके थे यह जीत केवल घोड़े को वापस पाने की नहीं बल्कि नैतिक मूल्य और मानवीय विश्वास की जीत है। यह कहानी में मानवता, सदाचार और करुणा की जीत का संदेश देती है। आशा करता हूँ मेरी यह कहानी हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देकर हमारे जीवन को एक नई दिशा प्रदान करेगी। धन्यवाद।